70 नंबर है 200 में से, अगर ये मैं मेंस की बात कर रहा हूँ, अगर आपका 200 में से 70 मार्क्स हैं तो आप लोग होने की संभावना हो सकती है। तो मैंने आपको बताया कि अगर आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा सेलेक्ट की हैं तभी आपके एडमिशन होने की। हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। मैं अभिनव सिंह राजपूत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्यार से छोटे से इंफॉर्मेशनल चैनल परीक्षा इन्फो पर। तो आइए आज की वीडियो का टॉपिक क्या रहने वाला है उस विषय में बात करते हैं और जल्दी से बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स द इन्फो बिगिन। सीईटी स्कोर कम आया, क्या किया जाए? इन टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने का सपना देखा था, सीयूईटी को करते सोचा था कि सीयूईटी हो जाएगा, अच्छे नंबर आ जाएंगे तो इन टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो जाएगा। जैसे आपकी डीयू हो गई, बीएचयू हो गई, एयू हो गई और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हो गई, जेएमआई हो गई, जेएनयू हो गई। इन सभी टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आपने एडमिशन लेने का सपना देखा होगा जब आपने सीईटी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया होगा, और होप कि आपने ये यूनिवर्सिटीज़ भी फिल की होंगी अपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो कि आपको इनमें एडमिशन चाहिए था। अब क्योंकि आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की हैं, और अगर मैं आपको ये बता दूंगा कि आप लोग के कम मार्क्स रह गए, आपका वो सपना पूरा तो नहीं हो पाया कि आप लोग को टॉप कॉलेज मिल सके। अगर आपके बहुत कम मार्क्स हैं और कम किस क्राइटेरिया से हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। आप लोग के अगर कम मार्क्स हैं तो आप लोग को क्या करना होगा, आप लोग को एडमिशन मिल सकता है, नहीं मिल सकता, क्या कुछ होगा आप लोग के साथ, उन सभी टॉपिक्स पर बातें होंगी इस वीडियो में। तो वीडियो को देखते रहिएगा, बने रहिएगा लास्ट तक, आपके हर एक सवाल का जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए, इन सभी यूनिवर्सिटीज़ में आपका जो CUET UG 2022 एडमिशन के लिए आपने ये सपना देखा था कि आप लोग को CUET के थ्रू टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलेगा और आप अपने सपने को सच कर पाएंगे, लेकिन आपका अच्छा स्कोर नहीं कर पाने के कारण आप लोग इनसे अपना सपना खोता हुआ पा रहे हैं कि आप लोग का सपना पूरा नहीं हो पाएगा कि आप लोग टॉप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ सकें। और कहीं ना कहीं ये बात सच भी है कि अगर आपका स्कोर बहुत कम है तो एडमिशन होने का चांसेस ना के बराबर है। मान लीजिए अगर 10 लाख बच्चों ने फिल किया है फॉर्म और सीट्स केवल 1 लाख हैं, तो अगर आप उन 1 लाख में आते हैं जिनमें कि टॉप स्कोरर हैं, और आप टॉप स्कोरर तो है नहीं, मिडल स्कोरर भी आ सकते हैं लेकिन लोवेस्ट स्कोरर उस 1 लाख में नहीं आ सकते, तो यानी कि 9 लाख का सिलेक्शन तो होना ही नहीं था, बस 1 लाख का सिलेक्शन होना था। और उसमें भी वही स्कोरर आएंगे जो टॉप स्कोरर हैं या मिडल स्कोरर हैं, लोवेस्ट स्कोरर की कोई जगह बचती ही नहीं है। तो अब डिसाइड करना ये ज़रूरी हो जाता है कि आप लोग का स्कोर किस टाइप का है, लोवेस्ट है, मिडल है और टॉप है, तो आपका होना ही है एडमिशन, उसकी कोई बात ही नहीं करनी मुझे, क्योंकि उनके बारे में तो सब लोग बात कर रहे हैं जिनका टॉप स्कोर आया है, लेकिन जिनका मिडल आया है और लोवेस्ट आया है उनके बारे में कौन बात करेगा। तो उसके लिए मैं आज यहाँ आया हूँ, आप लोग को सब कुछ बताता हूँ, कैसे आपको क्या करना है और कैसे आपका एडमिशन पॉसिबल हो सकता है, ये सब आपको मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। सबसे पहली बात, अगर आपने अपने CUET UG 2022 के एप्लीकेशन फॉर्म में नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा फिल की हैं, सेलेक्ट की हैं, तो आप लोग का जो एडमिशन होने का क्राइटेरिया है वो फिल हो सकता है और आपने सब्जेक्ट भी वो ऐड किए हैं अपने एग्ज़ाम में, और आपका स्कोर कम से कम 70 नंबर है 200 में से। अगर ये मैं मेंस की बात कर रहा हूँ, अगर आपका 200 में से 70 मार्क्स हैं तो आप लोग होने की संभावना हो सकती है। तो मैंने आपको बताया कि अगर आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा सेलेक्ट की हैं तभी आपके एडमिशन होने की जो पॉसिबिलिटी है वो थोड़ी बढ़ सकती है। नहीं तो अगर आपने सिर्फ 2-3 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की हैं और वो भी BHU, DU और AU जैसी, तो आपके एडमिशन होने के चांसेस नेग्लिजिबल हैं और आपका एडमिशन CUET UG 2022 के थ्रू तो नहीं ही हो पाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोग की जो नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ज़्यादा होनी चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म में, तभी आपके कम स्कोर पे आपका एडमिशन होने की संभावना है। क्योंकि अगर आपने यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा सेलेक्ट की हैं तो इतने बच्चे नहीं हैं
कि वहाँ कम अप्लाई किया है उस यूनिवर्सिटी में जो आपने सेलेक्ट कर ली है, तो आप लोग की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ सकती है, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स कम हैं जिन्होंने अप्लाई किया है। इसलिए आपका जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन है वो पॉसिबल हो सकता है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई हो। तो आगे हम दूसरी बात कर लेते हैं। दूसरी बात ये है कि आपका अगर कम स्कोर है तो आप लोग को जहाँ से भी मतलब लगता है थोड़ी उम्मीद कि हाँ, जैसे टीयू में 70+ कॉलेजेस हैं, तो वहाँ पे आपके लो स्कोर पे भी एडमिशन होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। आप वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करके काउंसलिंग के लिए एक बार कोशिश कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपके 250 रुपये बस आपके जो है वे, अगर आपका एडमिशन नहीं होता है और बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे लग रहे हैं कि हो सकता है वर्स्ट स्कोर पे भी एडमिशन, तो आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा DU के लिए और अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलेजेस ज़्यादा हैं, वहाँ ऑफ कैंपस है जिसमें कि लोवेस्ट कट ऑफ जाती है, तो उससे आपका एडमिशन हो सकता है। और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आप लोग का जो है कि लोवेस्ट कट ऑफ क्या होना चाहिए, आप लोग के कितने नंबर होंगे तो आप DU के लिए जा सकते हैं या अदर यूनिवर्सिटीज़ के लिए आप लोग टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। आप आके जान लेते हैं। तो जैसा कि सूरज सर ने बताया था, क्योंकि मेरे पास कोई डेटा एनालिसिस नहीं था कि मैं आप लोग को बता पाता, उनके पास 30,000+ का डेटा एनालिसिस था, तो मैंने सूरज सर के डेटा से ही हेल्प ली है थोड़ी। और देख लीजिए यहाँ पे सूरज सर भी आपको दिख रहे होंगे, स्क्रीनशॉट है। तो उन्होंने जैसा बताया कि आप लोग के जनरल टेस्ट में अगर 10 हैं और आप लोग के फाइटिंग स्कोर जो है 200+ है और आपका सेफ स्कोर जो है वो 215+ है। तो देखिए, अगर आपका 215+ सेफ स्कोर है तो ये सूरज सर ने जो बताया है ये जनरल कैटेगरी के लिए बताया है। आपकी अगर OBC NC है, SC ST है तो आपको कुछ रिजर्वेशन तो मिलेगा ही। और जनरल अगर आप जनरल के हैं तो आपका इससे नीचे है, तो मान लीजिए आपका अगर 150 के आसपास है तो भी आप काउंसलिंग करा लीजिएगा, आपको हो सकता है कि मिल जाए। BHU में तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, बाकी आप DU के लिए जा सकते हैं। और यहाँ पे देख लेते हैं डोमेन्स के लिए। तो डोमेन्स के लिए जो सूरज सर ने रिकमेंड किया है वो है यहाँ पे फिजिक्स में 110+, और इंग्लिश में फिज़िक्स में आपका 110+ सेफ स्कोर है और आपका जो फाइटिंग है वो है 100+। यानी अगर आप 100 से नीचे हैं, 90-80 के आसपास हैं, 70 के आसपास हैं, तो आप लोग जा सकते हैं। ऐसे ही डोमेन्स में मैं ऐसे ही बताऊंगा आपको कि 70+ अगर आपके हैं या फिर 70 हैं तो आप लोग काउंसलिंग करा लीजिएगा। और आपका चांसेस है DU के लिए ही मैं बता रहा हूँ, एग्रीकल्चर में DU की कोई सीट नहीं है। यहाँ तक कि अब तो नागालैंड यूनिवर्सिटी में भी एग्रीकल्चर का एडमिशन CUET के थ्रू नहीं हो रहा है। तो आप लोग के लिए सिर्फ 2 यूनिवर्सिटी बचती हैं आपकी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी 2 ही हैं एग्रीकल्चर के लिए, BSc AG के लिए, और वो भी सिर्फ आपकी BHU है कि बहुत हाई कट ऑफ जाएगा। और आपकी जो विश्व भारती है उसमें थोड़ा कट ऑफ लो हो सकता है, लेकिन उसमें भी पॉसिबल नहीं होगा आपका, क्योंकि सीटें बहुत कम होती हैं BSc AG में। और हैं भी ICR के थ्रू आप लोग जा सकते हैं BSc AG के लिए, ये रिकमेंड करूँगा। और बाकी आप लोग PCM लेके आप लोग DU में काउंसलिंग करा सकते हैं। और अगर आपके पास इंग्लिश आपने सेलेक्ट की है तभी 30% मार्क्स इंग्लिश के भी चाहिए होंगे DU में एडमिशन के लिए, ठीक है। तो आप लोग के अगर 70+ हैं 200 में से, तो आप लोग मान लीजिएगा कि आप लोग को काउंसलिंग करानी ही चाहिए DU के लिए, ठीक है। क्योंकि DU में नंबर ऑफ़ कॉलेज ज़्यादा है, और इसीलिए मैं आपको DU के लिए कह रहा हूँ और किसी के लिए नहीं कह रहा हूँ। और किसी के लिए है कि जहाँ पे आपने ज़्यादा नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटी सेलेक्ट किए हैं और वहाँ पे नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स कम होंगे, जैसा आपको एक अंदाज़ा लग रहा होगा कि हाँ यहाँ पे कम बच्चों ने अप्लाई किया होगा, तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये सब मैंने आपको दिखाई दिया कि यहाँ पे सेफ स्कोर क्या है, फाइटिंग स्कोर क्या है। तो आप लोग देख सकते हैं 140+ एग्रीकल्चर के लिए, 130+ फाइटिंग स्कोर है एग्रीकल्चर के लिए, मैथ्स के लिए 105+ सेफ स्कोर है और फाइटिंग स्कोर है 100+, ठीक है। तो ये उनके लिए है जिनके अच्छे मार्क्स हैं, जिनके बेकार हैं उनके तो 70+ भी चलेंगे और 70 भी चलेंगे। तो आप लोग काउंसलिंग करा लीजिएगा, ठीक है। बाकी ये तो CUET स्कोर कार्ड है, जिसमें कि मेरा स्कोर कार्ड है ये देखिए, मैंने इतनी 18 यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट किया है, तो मेरा जो है यहाँ पे स्कोर कार्ड ये है। और देखिए मेरे मार्क्स भी बहुत अच्छे नहीं आए हैं। मैं BSc AG को टारगेट कर रहा था, लेकिन मेरे मार्क्स BHU के हिसाब से अच्छे नहीं आए। मुझे और किसी कोर्स में इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ मैं, इसलिए मैंने सिर्फ BSc AG को यहाँ पर टारगेट किया है। और ना ही मेरे को DU में जाना है, ना ही किसी में जाना है, मुझे सिर्फ BHU में जाना था। क्योंकि मेरा टारगेट फुलफिल नहीं हुआ तो मैं एडमिशन CUET के थ्रू नहीं लूँगा इस बार। ICR का भी एग्ज़ाम मैंने दिया है, तो ICR के थ्रू हो सकता है मेरा एडमिशन हो जाए, तो मैं ICR के थ्रू एडमिशन ले लूँगा। इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे एग्रीकल्चर में 143 आए, 97% आया है। मैं सोचा था नागालैंड यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा, लेकिन CUET UG 2022 के थ्रू नहीं हो पा रहा है इस बार नागालैंड यूनिवर्सिटी में एडमिशन। तो क्या कर सकते हैं, सब ईश्वर की महिमा है। और जिनका स्कोर अच्छा नहीं आया, 70+ से भी नीचे है या 70 से भी नीचे है, तो उनको मैं यही कहूँगा कि आप लोग हार ना माने। CUET UG 2023 के लिए भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं, या फिर आप एक ड्रॉपर हैं तो आपको
कहीं प्राइवेट यूनिवर्सिटी में या फिर अपने आस पड़ोस में किसी कॉलेज में एडमिशन ले लेना चाहिए। और CUET PG के लिए 2-3 साल जितना भी आपका ग्रेजुएशन है उसमें दम खम से मेहनत करनी चाहिए और CUET PG में फोड़ देना चाहिए। BHU DU JNU जो भी आपको चाहिए सब में फोड़ देना चाहिए और आपको डेफिनेटली वो मिलेगा अगर आप 3 साल रगड़ के मेहनत करेंगे, घिस के मेहनत करेंगे। जैसा कि अलग सर कहते हैं कि घिसना तो पड़ेगा अगर तुम्हें चमकना है तो। अगर वो चमक चाहिए तो आपको घिसना ही पड़ेगा और घिसने के लिए हो जाइए तैयार। जितने भी आपके ग्रेजुएशन ईयर हैं 3 ईयर्स 4 ईयर्स उनमें घिस दीजिए और CUET PG के थ्रू आप लोग पहुँच सकते हैं एक अच्छी टॉप यूनिवर्सिटी में। BHU JNU DU JMI JNU इन सब में आप लोग पहुँच सकते हैं, AU। ठीक है, तो कोशिश कीजिए, हार मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा कि सूरज सर ने कहा, जो लड़ता है और वही बढ़ता है। ठीक है, तो वैसे ही आप लोग लड़िए और बढ़िए। और कुछ नहीं कहूँगा, इतना ही कहूँगा कि हार नहीं मानना है और कोशिश करते रहनी है, क्योंकि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तब तक के लिए खुश रहिए, पसंद रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। Don't forget to subscribe our channel, because when you subscribe, you will get all our videos notification and video on your YouTube screen, and you can watch them easily. Like as well and share to your friends, relatives, etc. for their information, and keep learning by our videos. Keep supporting and keep exploring and keep learning and keep information safely. So thank you. Have a nice day.